नमस्कार। मैं आपका ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक। देखिए दोस्तों, आजकल आप सामाजिक मूल्यों का पतन देख रहे हैं। आप डेली अखबार पढ़ते हैं, बहुत बुरी बुरी खबरें आपको देखने को मिलती है टीवी चैनल्स के ऊपर। हो क्या रहा है कि एक समय था जब, हालांकि मैं उस रीति रिवाज को पसंद नहीं करता जो उस समय पर था, जैसा कि सती प्रथा। किसी पत्नी का पति जब एक्सपायर हो जाता था तो बहुत सारी पत्नियां अपने पति के साथ चिता पर सती हो जाया करती थी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वह भी गलत था, क्योंकि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। किसी पति की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी जिंदा उसकी चिता पर बैठकर जल जाए, यह भी सही नहीं था। लेकिन एक वो समय था जब पति के साथ पत्नियां जल भी जाया करती थी। उसके बाद समाज में उस सती प्रथा पर रोक लगी और उसके बाद फिर वह समय हमने देखा जब दुर्भाग्यवश कई बार कुछ महिलाओं के पति का स्वर्गवास हो जाता था, और कई बार तो देखने में आया है कि शादी के कुछ ही दिन बाद स्वर्गवास हो जाता था। तब भी वह महिला जीवन काट देती थी अपने ससुराल में अपने बाकी सगे संबंधियों के साथ में। बाकी सगे संबंधी भी अच्छे होते थे, वे भी उसका आदर सत्कार रखते थे, उस विधवा महिला को जीवन भर इज्जत देते थे। फिर समय बदला। आज के समय में आप सब देख ही रहे हैं कि चाहे वो नीले ड्रम का मामला हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जो घटना घटी है वो हो, या फिर वह घटना जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं वह घटना हो। सामाजिक बदलाव इतना तेजी से हो रहा है, सोसाइटी इतना तेजी से चेंज हो रही है कि हम सबको सोचने का जरूर प्रयास करना चाहिए, और विशेषकर प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों में से निकले हुए जनप्रतिनिधियों को, जो एमएलए और एमपी बनकर विधानसभाओं और लोकसभाओं में पहुंचते हैं और वो नीति निर्धारक बनते हैं, कानून बनाने वाले बनते हैं। कानून समाज के लिए बनते हैं, तो समाज जिस तरह से परिवर्तित होता है तो कानून भी उसी तरह से परिवर्तित होने चाहिए, बदले जाने चाहिए। मैं आज घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मेरठ की एक घटना घटी है जिसमें एक विवाहिता महिला, जिसकी शादी को 11 साल हो चुके, 11 साल पहले बुलंदशहर के एक व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उसको 3 बच्चे भी हुए, और पिछले कुछ वर्षों से उसका पति कमाने खाने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। फिर भी देखने में आया है कि वो व्यक्ति तो अपना काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहा था। उसकी उस पत्नी का नाजायज संबंध पड़ोस के एक व्यक्ति के साथ हुआ। मैं याद दिला दूं कि 3 बच्चे भी हैं उस महिला के, 11 साल शादी हो चुकी। उसके बाद उस महिला ने उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए और उसको कहा कि हमारे दोनों के बीच में शादी होनी चाहिए, मैं पहले वाले पति को छोड़ दूंगी। वह व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाए रहा, किन्हीं कारणों से उनमें अनबन हुई। उसके बाद वो महिला एसएसपी के यहां पर एक प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची, और उसका कहना था कि साहब, ये जो व्यक्ति है इसने मेरे साथ शादी का झूठा झांसा देकर बार बार यौन संबंध बनाए। उसने यह भी बताया कि उसके 3 बच्चे हैं और उसका पति भी है, वो कमाने खाने के लिए बाहर गया है। तो सती प्रथा के समय की बात मैंने आपसे कही। उसके बाद विधवा महिला होने के बाद पूरा परिवार उसको सम्मान देता था, महिला भी अपना समय निकाल देती थी, वो भी मैंने घटना आपको बताई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह समाज परिवर्तित हो रहा है वैसे ही कानून भी परिवर्तित होने चाहिए। हमारे नीति निर्धारक, हमारे जो एमपी एमएलए हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं और लोकसभा में पहुंचते हैं, उनको समाज के हिसाब से ही कानून बदलने चाहिए।
ये कहां का नियम है कि दोनों महिला और पुरुष की मर्जी से बने हुए संबंधों को बलात्कार का दर्जा दे दिया जाता है? पहली बात तो उस महिला से पूछा जाना चाहिए कि जब तुम्हारा पति जिंदा है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 11 साल शादी हो चुकी, अगर तुम्हारा पति अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कमाने के लिए बाहर गया भी है, तो क्या आपको ये अनैतिक संबंध बनाने चाहिए? और अगर उसने अनैतिक संबंध बनाए हैं तो कानून को ऐसी महिला का साथ नहीं देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलएज हैं, उनको इन कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। अगर सहमति से और एडल्ट महिला और पुरुष ने संबंध बनाए हैं तो उनको बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से नैतिकता के आधार पर पुरुष ने गलती की है, उसी तरह से महिला को भी उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। ये ना हो कि पुरुष को सजा मिले और महिला छूट जाए, क्योंकि महिला भी एडल्ट है और उसने अपनी मर्जी से बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध बनाए। क्या उस महिला को नहीं पता था कि उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं, काफी वर्षों तक उसने उसके साथ संबंध बनाए रखा और अब उसके ऊपर रेप का आरोप लगा रही है? तो एक कानून बदलने चाहिए। रेप का मतलब जबरदस्ती किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके शरीर पर किसी तरह की छेड़छाड़ या फिर यौनाचार किया गया हो, वो बलात्कार की श्रेणी में रहना चाहिए। और जो मर्जी से सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाए गए हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई गई है या लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, ऐसे संबंधों को, ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी रेप की श्रेणी में न रखा जाए। बस यही मेरे विचार थे। आप लोगों के क्या विचार हैं? कृपया समाज का दर्पण बनकर अपने कमेंट दें, क्योंकि आप और हम ही हैं जो अपने नेताओं को चुनकर लोकसभा और राज्यसभाओं में और विधानसभाओं में भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और जैसा जरूरत होगी उसके हिसाब से नियम और कानून बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।